हरे कृष्णा। आज एक बड़ा ही गंभीर मामला उत्पन्न हो रहा है कि आज की युवा पीढ़ी बहुत ही अधिक मात्रा में आत्महत्या कर रहे हैं और इस आत्महत्या के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो है ज्ञान की कमी, लैक ऑफ नॉलेज। आज हम स्कूल्स में, कॉलेजेस में पढ़ाई तो कर रहे हैं, बड़ी बड़ी मोटी मोटी बुक्स तो पढ़ रहे हैं, लेकिन जो ओरिजिनल ज्ञान है, जो अल्टीमेट नॉलेज है, उसे ही हम नहीं ले रहे हैं। तो आइए आज हम श्रीमद् भगवद गीता से ये जानने का प्रयास करें कि कैसे हम इन परिस्थितियों से बच सकें कि ऐसे गलत कदम उठाने का हमें नौबत ही ना आए। WHO की रिपोर्ट के अनुसार से आज प्रत्येक 40 सेकंड में एक व्यक्ति आत्महत्या कर रहा है। Every 40 seconds someone loses their life due to suicide. आज प्रत्येक साल लगभग 8 लाख व्यक्ति सुसाइड कर रहे हैं जिनकी उम्र 10 से 30 साल है। और एक चीज जानकर आपको बड़ी आश्चर्य होगी कि इस 8 लाख में 1 से 1.5 लाख युवा भारतीय हैं। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि ये डेली, डे पर डे ये बढ़ रहा है, ऊपर की ओर बढ़ रहा है। युवा वर्ग जो 10 से 30 वर्ष के हैं, ऐसे लड़के लड़कियां आज आत्महत्या कर रहे हैं। आज देखा भी जाए तो सबसे ज्यादा यदि कोई भटका हुआ है तो वो है हमारा युवा पीढ़ी। सबसे ज्यादा कोई भटका हुआ है। आज एक फिल्म अभिनेता, एक युवा अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या कर लिया। आज की युवा पीढ़ी जिस चीज के पीछे भाग रही है, वो सब कुछ था इनके पास। नाम, फेम, इज्जत, शोहरत, पैसे, गाड़ियां, बंगलो, सब कुछ, एवरीथिंग था सब इसके पास। फिर ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से इसने सुसाइड कर लिया? जो भी हो, लेकिन आत्महत्या का जो सबसे बड़ा कारण है, आज जो उत्पन्न हो रहा है कारण जिससे लोग आत्महत्या कर रहे हैं, वो है डिप्रेशन। डिप्रेशन जो है आदमी को इतना डिप्रेस्ड कर रहा है, इतना नीचे गिरा रहा है कि वो कुछ भी कर ले रहा है, आत्महत्या जैसे गलत कदम उठा रहा है। हमारे संस्था के आचार्य हिज होलीनेस श्री गोपाल कृष्ण महाराज कहते हैं, द मैन कॉज ऑफ डिप्रेशन इज एक्सेसिव डिजायर फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन। क्या कह रहे हैं? डिप्रेशन का क्या सबसे बड़ा कारण है? तो सेंस ग्रेटिफिकेशन, एक्सेसिव सेंस ग्रेटिफिकेशन। बहुत बड़ी बात है। आज व्यक्ति अपने आप को अधिक से अधिक प्लेजर देना चाह रहा है, सुख देना चाह रहा है, और वो भाग रहा है। किसके पीछे भाग रहा है? तो क्लब में भाग रहा है, बार में भाग रहा है, डिस्को में भाग रहा है। आज ब्रेकअप कर रहा है, कल पैचअप कर रहा है, कल पैचअप, फिर ब्रेकअप कर रहा है। सुख के लिए, प्लेजर के लिए भाग रहा है, लेकिन प्लेजर नहीं मिल रहा है। ठीक उस हिरन की तरह जिसके नाभि से कस्तूरी की खुशबू आती है, लेकिन वो हिरन भागते रहती है, भागते रहती है, भागते रहती है कि खुशबू कहां से आ रहा है, ये खुशबू कहां से आ रहा है, और उस खुशबू को ढूंढने में वो अपना पूरा जीवन व्यर्थ कर देती है और अपने शरीर को त्याग देती है। ठीक उस हिरन की तरह ही आज क्या हो रहे हैं? हम लोग भी भाग रहे हैं सुख के लिए, सुख के लिए। हम लोग भी सुख के लिए भाग रहे हैं कि सुख हमें कहां मिलेगा? डिस्को में मिलेगा, बार में मिलेगा, ब्रेकअप में मिलेगा, पैचअप में मिलेगा, ड्रग्स लेने से मिलेगा, शराब लेने से मिलेगा। हम भाग रहे हैं इन सब चीजों के पीछे, भागते भागते, और क्या हो रहा है आप देख ही रहे हैं। यदि हमें इस डिप्रेशन से निकलना है तो सबसे पहले जो जरूरी है वो है मेडिटेशन, मंत्र मेडिटेशन। हरे कृष्ण महामंत्र का मेडिटेशन करना, ये वो मंत्र है जो आपको इस डिप्रेशन से बचा सकता है। और इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि लोग डिप्रेशन में आकर, क्योंकि डिप्रेशन में आके भी व्यक्ति उभर सकता है यदि उसको ज्ञान रहे तो देखा जाए तो आज हमें वो ज्ञान नहीं है जिससे हम डिप्रेशन से निकल सके, और इसीलिए हो रहा है कि हम आत्महत्या की ओर अग्रसर हो रहे हैं।
अज्ञानता, लैक ऑफ नॉलेज। रिमेंबर, सुसाइड इज नेवर द सॉल्यूशन। आत्महत्या कभी किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, उत्तर नहीं हो सकता। सुसाइड कांट सॉल्व योर प्रॉब्लम। देखिए, हमारे लिए काम करना, पढ़ाई करना ये बहुत जरूरी है, लेकिन उसका प्रेशर लेना, दबाव लेना एक बहुत बड़ी गलती है। मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं, आप मुझे आंसर दीजिए। आप ये पढ़ाई, ये नौकरी किसके लिए कर रहे हैं? अपने सुख के लिए, अपने शरीर के सुख के लिए, प्लेजर के लिए, हैप्पीनेस के लिए? अब बताइए, जब ये शरीर ही नहीं रहेगा तो ऐसे पढ़ाई और ऐसे जॉब करके आप क्या करेंगे? ऐसे पढ़ाई और ऐसे जॉब से क्या फायदा, जिससे आप जीवित रहने की इच्छा को ही खत्म कर दे रहे हैं। आप ऐसे कार्यों को ही मार दीजिए जो आपके जीने की इच्छा को मार रहा है। क्या क्या फायदा, आप ही बताइए। जब शरीर ही नहीं रहेगा तो क्या करेंगे पैसे का, क्या करेंगे डिग्रियों का, क्या करेंगे फेम का, क्या करेंगे शोहरत का, इज्जत, जब आप ही नहीं रहेंगे? रिमेंबर, देयर इज ऑलवेज होप। सुसाइड इज नेवर द आंसर ऑफ प्रॉब्लम। भगवत गीता के दूसरे अध्याय में एक बहुत ही सुंदर श्लोक भगवान कहते हैं, डिप्रेशन से निकलने के लिए बहुत बड़ा श्लोक है ये, और मेरा फेवरेट श्लोक है। इसमें क्या कहते हैं भगवान? श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक में, जहां भगवान कह रहे हैं क्या? मात्र स्पर्शतु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगम पायिनो अनित्या तान तितिक्षस्व भारत। हे भारत, सर्दी गर्मी, ध्यान से सुनिए क्या कह रहे हैं? सर्दी गर्मी, सुख दुख, मान अपमान। आगम मतलब आएगा, और अपाइनो मतलब चला जाएगा। शीतोष्ण सुख दुखदा आगम पाइनो। सर्दी गर्मी सुख दुख मान अपमान आएगा और चला जाएगा। क्यों? क्योंकि ये अनित्य है, ये टेम्पररी है। इसे तितिक्षस्व, सहन करने का प्रयत्न करो, अविचल भाव से सहन करने का प्रयास करिए। कभी आप एकदम हाई लेवल पे होंगे तो उस समय ऐसा नहीं करना कि हम उछल रहे हैं। कभी आप लो लेवल पे होंगे तो हमें वहां पे सुसाइड नहीं कर लेना है। भगवान गीता में कहते भी है कि जो व्यक्ति सुख दुख और मान अपमान की भाव में सम रहता है वो दृढ़ पुरुष है। उसे सहन करने का प्रयास करने में सीखना चाहिए, सहन करने का हमें प्रयास करना चाहिए। इन दिस मैटेरियल वर्ल्ड एवरीथिंग इज टेम्पररी, सब कुछ टेम्पररी है। आपके साथ कुछ भी नहीं रहने वाला है इस दुनिया। आज हमारे साथ दुख हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि हम आज आत्महत्या कर लें। दुख हमेशा आपके साथ नहीं रहने वाला है। अब इसके वजह से कोई आत्महत्या कर ले, ये तो बड़ी निंदनीय बात है। आत्महत्या किसी भी परिस्थिति का सॉल्यूशन नहीं है, यह एक कायरता है। ध्यान रखिए, यह एक कायरता है। और इस आत्महत्या से बचने के लिए सबसे अधिक जरूरी है वह है श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान। आज स्कूल में मैं पहले ही बताया कि बड़ी बड़ी मोटी मोटी बुक्स पढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन श्रीमद् भगवद गीता नहीं पढ़ाए जा रहे, जिसके वजह से जो अल्टीमेट नॉलेज है वो स्टूडेंट्स ले नहीं पा रहे। आज के बच्चे नहीं ले पा रहे हैं, युवा पीढ़ी के पास वो ज्ञान नहीं है। कहां से वो अपने आप को डिप्रेशन से निकाल सकता है, फ्रस्ट्रेशन से निकाल सकता है? आप बताइए मुझे। स्कूल कॉलेज में ज्ञान मिल रहा है, लेकिन ओरिजिनल ज्ञान नहीं मिल रहा है, अल्टीमेट नॉलेज नहीं। तो आज की युवा पीढ़ी को जो सबसे ज्यादा जिस ज्ञान की जरूरत है वो है श्रीमद् भगवद गीता। आप श्रीमद् भगवद गीता पढ़िए, और जब आप श्रीमद् भगवद गीता पढ़ेंगे तो मुझे ऐसा विश्वास है कि आप ऐसे डिप्रेशन से, ऐसे फ्रस्ट्रेशन को तो आप चुटकी में निकाल देंगे। अरे निकलो मेरे सामने से, आई हैव श्रीमद् भगवद गीता, यू आर नॉट अलाउड हियर। पढ़िए श्रीमद् भगवद गीता को, पढ़िए, अधिक से अधिक पढ़िए। हरे कृष्णा। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और कहीं ना कहीं आपको ये वीडियो गलत कदम उठाने से जरूर रोकेगा।
और मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। इसलिए नहीं कि मेरे व्यूअर्स बढ़े, इसलिए कि आज हर एक 40 सेकंड में एक व्यक्ति सुसाइड कर रहा है। क्या पता उस 40 सेकंड में ये वीडियो उस तक पहुंच जाए और व्यक्ति सुसाइड ना करे। तो ऐसे व्यक्ति को बचाने के लिए आप इसे हर एक फेसबुक पर, हर एक व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर शेयर कीजिए, जितना अधिक से अधिक कर सके। मेरा निवेदन है आपसे। और श्रीमद् भगवद गीता को पढ़िए। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।